अच्छा, तो हम लोग क्या देख रहे थे? सेलेक्ट क्लास, ठीक है। और सेलेक्ट क्लास के मेनली अभी तक हम लोगों ने क्या देखे थे? 4 मेथड देखे। सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय वैल्यू, सेलेक्ट बाय टेक्स्ट और फर्स्ट सिलेक्टेड, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। 4 ये, और 3 मेथड और जान लो। जैसे सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट है ना, वैसे डी सेलेक्ट। डी सेलेक्ट का मतलब अगर सिलेक्टेड है तो सिलेक्शन को क्या कर देना, हटा देना, डी सेलेक्ट कर देना। लेकिन डी सेलेक्ट तभी काम करेगा जहां मल्टी सिलेक्शन होगा। जब कोई ऐसा ड्रॉप डाउन हो जहां क्या हो, मल्टी सिलेक्शन, ठीक है, वहीं ये चीज काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो 3 मेथड वैसे हो, 3 हो गए सिलेक्शन के, 3 डी सिलेक्शन के, 6 और 1 है किसके लिए, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। इसके बाद मेथड और भी थे, उनके बारे में देखेंगे क्योंकि वो किसी और कांसेप्ट से रिलेटेड है। जैसे क्या था, एक गेट ऑप्शंस था, एक डी सिलेक्शन सर 4 है ना सर? हाँ, डी सिलेक्ट डाल दूँ। हाँ बोलो। डी सिलेक्टेड नहीं, डी सिलेक्ट। देखो, डी सिलेक्टेड कहना अंग्रेजी में और डी सिलेक्ट कहना दो अलग बातें हैं। हमेशा देखना जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में अक्सर किसमें आ जाती है, पैसिव। देखो याद रखो, थोड़ा इंग्लिश देखो, इंग्लिश में पकड़ो। डी सिलेक्टेड जो है किसमें आ जाती है, पैसिव में आ। तो डी सिलेक्टेड है तो मतलब किसी ने डी सिलेक्ट कर दिया, और डी सिलेक्ट मतलब डी सिलेक्ट करना। डी सिलेक्ट करना मतलब उसे क्या करना, वो वर्ब है। और यहाँ डी सिलेक्ट क्या है, सिंपली ये है कि डी सिलेक्ट क्या है कि आप डी सिलेक्ट करो। डी सिलेक्टेड मतलब किसी ने किया होगा, अभी डी सिलेक्टेड है। तो मेथड है 4, डी सिलेक्ट बाय इंडेक्स, डी सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, डी सिलेक्ट बाय वैल्यू और डी सिलेक्ट ऑल। एक मेथड है डी सिलेक्ट ऑल। वो क्या करेगा, जितने ऑप्शन सिलेक्टेड होंगे उन सबको क्या कर देगा, डी सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, देखे हो ना ड्रॉप डाउन में कैसे सिलेक्ट होती है ना, कई चीजें रहती हैं। देखना एक और भी ड्रॉप डाउन होता है, एक एग्जांपल के लिए सर्च करोगे नेट पे मिल जाएगा, मल्टी सिलेक्शन का वो ड्रॉप डाउन। वहां जाके देख सकते हो, तुम वहां मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। अब बताओ ये क्या है भाई? अच्छा, ये एक्शन क्लास ने बताया, अभी रोशन ने बताया क्या? लेकिन याद रखना उसके भी कुछ मेथड्स हैं जो हम तुम्हें बताएंगे। नाम लिख देते हैं। एक मेथड है गेट ऑप्शंस, एक है गेट ऑल सिलेक्टेड ऑप्शंस, है ना। इस तरह से करके अभी और भी मेथड्स 2-4 तुमको मिलेंगे, ये हम आगे देखेंगे इनका क्या काम। ठीक है, चलो स्क्रिप्ट को रन कर देते हैं। एक्सपाथ का क्या है भाई? एक्सपाथ याद है ना जितना बताया गया है। एक्सपाथ का इंडेक्सिंग करके और इसके एट्रीब्यूट नेम और वैल्यू। चलो ठीक है, हम यहाँ पे मान लो लॉगिन होके आ। अब कुछ तुम्हें ऐसे फीचर्स दिखाई देंगे जो स्पेशली माउस और कीबोर्ड से परफॉर्म कर। जैसे देखो, अच्छी ये सोचिए जरा, कभी जनरली सेलेनियम काम कैसे करता है? तुम कहते हो क्लिक करने के लिए, तो क्या यहाँ आके क्लिक करता है? बिल्कुल नहीं। सच्चाई ये है कि जो आपका सेलेनियम है वो सीधे काम HTML पे करता है। सेलेनियम जो काम करता है किस पे करता है? HTML पे करता है। ठीक है, अब जैसे कई बार कुछ और है, कुछ अलग टाइप के एक्शन होंगे। जैसे ये एक्शन, ये मार्केटिंग दिख रहा है ना, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्लिक नहीं कर रहे हैं, सेंड कीज नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ माउस टहला रहे हैं कि नहीं, या इसके ऊपर माउस कर रहे हैं,
और तुम देख रहे हो एक लिस्ट सी ओपन हो जाए, ये एक फंक्शनलिटी है कि नहीं? चलो अगर मान लो हम तुमसे कहें कि यार यहीं पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक जानते हो ना? राइट क्लिक ऐसे कोई कहे तुमसे कहीं पे राइट क्लिक करो, जैसे मान लो किसी एप्लीकेशन में कोई फंक्शनलिटी है, ये चीज आ रही है, इसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करो, यहीं से डिलीट और ऐसे करके कहीं क्या आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, तो तुम्हें राइट क्लिक करना। तुम्हें कहीं क्लिक तो जानते हो ना, लेकिन एक चीज डबल क्लिक भी होती है। हो सकता है तुम्हारा टेस्ट केस कह रहा है भैया यहाँ जाके क्या करो, डबल क्लिक। डबल क्लिक का मतलब नहीं एक बार क्लिक करके रुक गए फिर दोबारा, डबल क्लिक का मतलब क्या, एक साथ ही 2 बार क्लिक किया, इसको क्या बोलते हैं, डबल क्लिक। जैसे फोल्डर ओपन कैसे करते हैं, डबल क्लिक करके। देखो अगर ये फोल्डर ओपन होगा ऐसे क्लिक करने से खुलेगा नहीं ना, इसे क्या करेंगे, डबल। जब 2 बार जब करेंगे तो ये क्या हो जाता है, खुल जाएगा। तो कभी कोई तुमसे कहेगा कि टेस्ट केस कहेगा कि भैया एप्लीकेशन पे जाओ और फलाने जगह क्या करो जाके, डबल क्लिक। फिर अच्छा क्लिक तो जानते हो ना, क्लिक करता है काम, भाई जाके कहीं क्या कर देता है, क्लिक कर देता। किसी के साथ ऐसा कभी कुछ फेस किया किसी ने, किसी एप्लीकेशन को या किसी उसको ऑटोमेट कर रहा था किसी पेज को, वहां पे बटन थी या कुछ था, उसने कोड लिखा वहां क्लिक करना था, तो भाई 2 बातें होंगी, या तो तुम्हारा एक्सपाथ सही है भैया, या तो तुम्हारा एक्सपाथ क्या है, गलत। और गलत हुआ होगा तो क्या आ जाएगा, सही होगा, तुमने पहले चेक किया 1 ऑफ 1 है, सब कुछ सही है, तो सही होगा तो क्या करेगा, क्लिक करेगा। भाई चाहे जहां क्लिक कराओ, चाहे यहाँ कराएं चाहे यहाँ कहीं भी क्या कराएं, क्लिक करें। लेकिन कई बार ऐसा होगा तुम्हारी क्लिक वाली लाइन चल जाए, क्लिक वाली लाइन पे कोई एरर, ध्यान से सुनना इस बात को, कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन वहां क्लिक होगा भी नहीं, वहां क्लिक होगा नहीं। जैसे हम ऐसे अभी क्लिक किए तो क्लिक हो गया ना यार, अगर हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक हो रहा है ना और खुल रहा है ना, मेरा कोड जाके वेब एलिमेंट डॉट क्लिक करेगा, सही भी क्लिक करेगा, लाइन कोई एरर नहीं देगी, क्योंकि श्रेणी से पूछोगे क्लिक किया तो कहेगा हाँ क्लिक किया, लेकिन ये खुलेगा नहीं। क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि तुम्हारे क्लिक को ये रिसीव नहीं, बात डबल क्लिक करने की नहीं है, तुम्हारे क्लिक को ये रिसीव नहीं कर पाए। कभी कभी ऐसा होगा, याद रखना, रिसीव करना मतलब जानते हो ना, या रिसीव वर्ड इस्तेमाल करो, या इसके 2-3 वर्ड इस्तेमाल करो। ये सब भैया वर्ड लिखते जाओ, एक जगह याद करनी स्पेलिंग के साथ। हमें तो अगली बार में ऐसे चूतिए मिले यार, स्पेलिंग ही नहीं लिख रहे किसी चीज की, हिंदी में लिख दे रहे हैं, अरे कब ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा भाई, भैया स्पेलिंग याद होनी चाहिए यार। ऐसे क्या चैट पे क्या टाइप करोगे, कुछ भी टाइप कर दोगे। तो यहाँ भी हम जानते हैं यहाँ भी इश्यूज हैं लोगों के साथ। अगर कह दी जाए 10 या 15 स्पेलिंग लिखने के लिए तो उसमें से 6-7 गलत लिख दो, ऐसे थोड़ी होगी यार। बोलने की गलती एक्सेप्टेबल है, लिखने की गलती एक्सेप्टेबल नहीं है, पहले भी 100 बार बता रहे हैं, उसका तो रिकॉर्ड है ना यार। सामने वाले पूछेगा ना क्या लिख रहा भाई, ये 10 चीज लिखा है, इसमें 7 गलती लिखा है। तो भाई देखो एक वर्ड हम करते हैं रिसीव, इसके लिए ये मतलब क्या है, सेलेनियम क्लिक कर रहा है लेकिन एप्लीकेशन उसको रिसीव नहीं कर रहा, या एक्सेप्ट वर्ड इस्तेमाल करो कि नहीं कर रहा है, या लिसन, लिसन मतलब सुनना ना, सुन नहीं रहा। तो हम लोग ये 3 वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, किसी को समझाना होता है कि ये हो रहा है, तो उसको समझाते हैं यही यार, वो क्लिक तो कर रहा है लेकिन वो उसका क्लिक जो एप्लीकेशन है वो क्लिक रिसीव नहीं कर पा रहा, या लिसन नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब एरर कहाँ आएगी, क्लिक वाली लाइन पे थोड़ी ना आएगी। मान लो हमने लाइन क्या लिखा था, ध्यान से समझो, हमने कोड में 2 लाइनें लिखी थी। एक लाइन लिखी थी, ध्यान देना, हमने एक लाइन लिखी थी इस घड़ी पे क्लिक करने की ना, और दूसरी ये चीज की थी कि यहां से एक टाइम क्या किया था, सेलेक्ट किया था। मान लो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कहीं का भी क्या किया हमने, टाइम ऐसे क्या कर दिया, सेलेक्ट। ये 2 काम करना, ठीक है। तो बताओ मेरा कोड चला, पहली लाइन पे पहले किस पे क्लिक करेगा, इस पे। हाँ, सेलेनियम ने कहा हमने क्लिक कर दिया, एक्सपाथ सही था, सेलेनियम क्लिक भी कर दिया, लेकिन तुम देखो सच्चाई ये हुई, लेकिन क्लिक हुआ लेकिन ये खुला नहीं। तो क्या क्लिक करने वाली लाइन एरर देगी, नहीं। क्लिक करने वाली लाइन तो ये कहेगी भैया हम तो अपना काम कर दिए, खुले ना खुले हम क्या जाने।
और अगली लाइन अब क्लिक करना चाहती है किस पे, ड्रॉप डाउन में से वैल्यू सेलेक्ट करना चाहती है। जब ड्रॉप डाउन खुला ही नहीं तो सेलेक्ट कहां से कर दोगे। अगली लाइन जब कोड के लिए ट्राई करेगी ड्रॉप डाउन में वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए, तो उसको क्या आएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। गलती कहां दिखाई देगी, इस ड्रॉप डाउन पे। गलती कहां दिखाई देगी, इस ड्रॉप डाउन पे, लेकिन वजह कहां छुपी हुई है, एक लाइन पहले। जहां जिस वजह से यहां इशू आ रहा है वो वजह तुमको एरर में दिखाई नहीं देगी। तुम दिमाग लगाओगे, 2-3 बार चलाओगे, सब कुछ लाओगे, देखोगे, तब तुमको समझ में आएगा अच्छा यार। पहले तुम कहोगे एरर यहाँ, तो कहीं जब पहले चलाओगे तो एरर कहाँ आएगी, इसी ड्रॉप डाउन के लिए एरर आएगी। तब तुम क्या सोचोगे, यार लग रहा है ड्रॉप डाउन नहीं दिख रहा। ड्रॉप डाउन को इंस्पेक्ट करोगे, ये करोगे, वो करोगे, है ना। अब आएगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, क्योंकि ये तो नहीं खुला ना ड्रॉप डाउन। भैया जब उस पर क्लिक नहीं हुआ तो क्या ड्रॉप डाउन खुलेगा, नहीं। जब ड्रॉप डाउन को ढूंढ के काम करने की कोशिश करेगा तो पाएगा ड्रॉप डाउन को, नहीं पाएगा, क्या देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तुमको लगेगा यार मेरे ड्रॉप डाउन का एक्सपांसी गलत है क्या, या जब हमने दिया था तब सही था, हो सकता है अब क्या हो गया, चेंज हो गया, बदल गया। तब तुम्हारा एक्शन क्या होगा। अब भाई तब 2-3 बार परेशान हो गए सिलेक्ट बॉक्स के पीछे, फिर लेकिन बाद में जब धीरे धीरे चला के देखोगे 3-4 बार तब समझ में आएगा वो दिक्कत तो यहाँ थी। ऐसा तुम्हारे साथ होगा, हर जगह नहीं होगा लेकिन कहीं कहीं होगा। तो कई बार जब मेरा नॉर्मल क्लिक काम नहीं कर रहा है, तब अगर हम उस समय, जैसे मेरा कोड है वेब एलिमेंट डॉट क्लिक, वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन माउस ओवर करके क्लिक कर दे तो काम कर देता है। देखो ध्यान से समझो, कई बार ऐसा हो रहा है कि क्लिक करने पे लाइन चल रही है, सिलेरियम का नाम क्लिक किया लेकिन क्लिक हुआ नहीं। अब हम क्या करें, हम सिलेरियम के पास शिकायत लेके नहीं जाएंगे, एप्लीकेशन वाले के पास शिकायत लेके नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कुछ अब कैसे। हमें लग रहा होगा कि हो सकता है लिसन नहीं कर पा रहा है, तो हमें दिमाग लगाएंगे, क्यों ना पहले यहाँ माउस ले जाए और फिर यहाँ पे जाके क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो ये ट्राई करोगे तो हो सकता है क्या हो जाएगा, काम कर जाए। ठीक है, हो सकता है काम कर जाए। क्यों सो रहे भाई, आग जग क्या है, बराते से। तो भाई देखो क्या बता रहे थे, हाँ मतलब हाँ, बहुत चीजें हम बता रहे हैं ना, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको करने के बारे में तुम नहीं जानते। क्या माउस ओवर करना, राइट क्लिक करना, डबल क्लिक करना और माउस ओवर करके क्लिक करना, है ना। अच्छा ये चीज देख रहे हो जरा, ये क्या लिखा है, टैग क्लाउड, टैग क्लाउड ना, इसको सेलेक्ट किया, कहीं से इसको पकड़ के कहीं और क्या कर दिया। अब देखो, अब इसको बोलेंगे क्या, ये एक मान लो क्या है जो पहले यहाँ दिख रहा है, मान लो एक ये सेक्शन है, हम कहेंगे कि होम पेज पे यहाँ कितने सेक्शन है, 4, 8, 4, 12 और ये कितने 13। इस एप्लीकेशन में 13 क्या है, सेक्शन है। देखो वो भी है अकाउंट्स, पोटेंशियल, जैसे एप्लीकेशन में फंक्शनलिटी समझो, टैग क्लाउड, टॉप कोर्स, सब क्या है। यहाँ कहने इनको बताने का मतलब ये कि जैसे कोई भी है जब इसमें लॉगिन करेगा, अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन तो देखनी है, तो अकाउंट कौन कौन से हैं कौन नहीं है वो तो हम देख ही सकते हैं, लेकिन यहाँ सामने ही जो टॉप अकाउंट्स हैं, टॉप हैं, जो सबसे टॉप के मेरे क्या हैं, क्लाइंट्स हैं। टॉप का मतलब जिनसे बिजनेस मेरा क्या है, सबसे ज्यादा आता है, वो सबसे सामने रहे। तो ये फंक्शनलिटी है कि देख रहे हो कई सेक्शन है, तो कई चीजें। अगर हमें अकाउंट देखना है तो हम अकाउंट के अंदर जाके चेक कर सकते हैं कितने अकाउंट है और कितने अकाउंट नहीं है, जाके सर्च कर सकते हैं अकाउंट कौन है। लेकिन ये लॉगिन करते ही सामने मेन चीजें आपको दिखा देता है, ये इसमें फंक्शनलिटी है। और इसमें एक चीज ये भी है, आपके लिए क्या जरूरी है, इस CRM एप्लीकेशन पे एक कंपनी के 20-25-30 लोग काम करेंगे। एक अकाउंट टीम का भी बंदा होगा, एक HR टीम का बंदा होगा, एक इंजीनियर होगा, एक वो होगा, ऐसे 10 लोग काम करेंगे ना। तो 10 लोगों के लिए अपनी अपनी जरूरी चीजें अलग अलग होंगी ना। वो तब इसीलिए उन्होंने फंक्शनलिटी दी कि भाई कोई ऐसा बंदा है जो चाहता है सबसे पहले उसके लिए क्या रहे, टॉप कोर्स रहे, तो वो इस तरह से क्या कर सकता है, उसको इधर से उधर खिसका भी सकता है। इसके लिए देखो ड्रैग मतलब होता है घसीटना, हम कर भी क्या रहे, ड्रैग कर रहे हैं ना, घसीट रहे हैं, खींच रहे हैं, ड्रैग स्पेलिंग देते हैं।
ड्रैग, घसीटना, खींचना, तो वही यही तो कर भी रहे हैं। यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं और ड्रैग कर रहे हैं, और इसके बाद एक जगह ले जाके क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं ना। क्या कर दे रहे हैं, छोड़। जैसे क्या गिरा दे रहे हैं, इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है ना, ड्रॉप, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब कहीं से लेना और कहीं छोड़ देना। तो ये भी कई काम ऐसे बताए ना, इसको करने का कोड अभी हम जानते नहीं। ये कुछ अलग तरह के काम थे, तुम देख रहे होगे इन कामों में अक्सर तुम्हारा ये जो माउस है ये इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं। इन्होंने देखा कि बहुत से ऐसे काम हैं जो स्पेशली माउस और कीबोर्ड से माउस से वो किए जा सकते हैं, परफॉर्म किए जा सकते हैं, हैंडल किए जा सकते हैं। अब ये चाहते तो वेब एलिमेंट के अंदर वो मेथड दे सकते, लेकिन वो माउस से रिलेटेड अलग चीजें थी ना, उसमें देने की क्या जरूरत थी। फिर इन लोगों ने दिमाग बनाया, लगाया, एक अलग से क्लास बनाई और जिसका नाम रखा क्या, एक्शंस। कि जो भी माउस से रिलेटेड चीजें हैं सब कुछ वेब एलिमेंट में मत घुसेड़ दो, उसे क्या करो, अलग रखो। इन्होंने एक्शंस नाम की क्लास बनाई और वहां यही सब मेथड रखे कि माउस ओवर कैसे करोगे, राइट क्लिक कैसे करोगे, डबल क्लिक कैसे करोगे, माउस ओवर क्लिक कैसे करोगे, है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करोगे। इस टाइप के ही सारे मेथड क्या किए इन लोगों ने, जो माउस से परफॉर्म होने वाले थे सारे मेथड इस क्लास के अंदर बनाए, और लगभग ऐसे 30-40 मेथड हैं। बोलो, देखो एक्शंस की जरूरत है हमें, कुछ काम है, कुछ मेथड्स है जिनकी हमें जरूरत थी। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि वो मेथड कहाँ रखे जाएं और कहाँ रखे न जाएं। भाई काम किस पे कर रहे हैं ये बताओ, हम माउस ओवर करें या डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करें, किसी एलिमेंट पे ही तो काम कर रहे हैं। हम काम किस पे कर रहे हैं, किसी एलिमेंट पे ही काम कर रहे हैं ना। तो भाई ये लोग ऐसा कर सकते थे बिल्कुल, कि जो हम बोल रहे हैं इसके पास 25-30 मेथड है, वो 30 मेथड वेब एलिमेंट क्लास के अंदर ये लोग क्या कर देते, डाल देते, तुम लोग यूज करते। लेकिन अपनी समस्या देखो, वेब एलिमेंट के पास ऑलरेडी 25-30 मेथड खुद ही है। देखो आखिर उन लोगों ने सेलेक्ट क्लास अलग नहीं, उसी में नहीं डाल सकते थे भाई। आखिर काम तो ड्रॉप डाउन भी क्या था, एक वेब एलिमेंट ही तो था। चाहते तो मेथड दे सकते थे कि वेब एलिमेंट के अंदर मेथड दे देते क्या, सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट और सेलेक्ट बाय वैल्यू और सेलेक्ट बाय फलाना, सेलेक्ट बाय ये सब दे देते, चलता। लेकिन 25-30 मेथड पहले से है, 20-25 तुम डाल दो, ड्रॉप डाउन के 15-20 मेथड, और फिर 25-30 इसके डाल दो, तो एक ही क्लास के अंदर 150 मेथड रहेंगे, तो इस्तेमाल कैसे करोगे, याद कैसे रहेगा तुमको। अब बांट देने में बेनिफिट क्या है, तुम्हें माउस से रिलेटेड चीज सोचनी है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, पूरे 90 क्लासेस 90 मेथड या 100 मेथड नहीं आएंगे, 100 में से ढूंढना है। तुम्हारे दिमाग में आएगा ओके ये माउस वाली बात है, ये कहाँ पड़ा होगा, एक्शन क्लास के अंदर। अब उसी 20 मेथड के साथ तुम्हें काम करना है, तुम्हारे लिए काम करना इजी हो गया ना। भाई हमने तुमको चीजें दी, भैया ये लो रख दो संभाल के, इसका इतनी जरूरत होगी हमें देना, तुमने कहा ठीक है ले आए। अब 90 चीजें इकट्ठे एक साथ रख दो, तो मांगेंगे तो हर बार तुम आधा घंटा मांगो। अगर चीजों को उनके हिसाब से अलग अलग बांट के क्या कर दो, रख दो, तो चीजें क्या हो जाएंगी, तुम्हारे इजी हो जाएंगी ना। इसीलिए इन लोगों ने देखा, भाई वर्क के हिसाब से देखा। देखो ड्रॉप डाउन से रिलेटेड मेथड अलग क्लास में, अब माउस से रिलेटेड इसके लिए कौन सी क्लास बनाई, एक्शंस। एक्शंस क्लास के अंदर ही वो सारे मेथड है, और सारे मेथड क्या है, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक है, इसका क्या मतलब है कि भैया ऑब्जेक्ट बना के ही यूज होंगे। तो चलो आज बनाते हैं, देखते हैं कैसे है। क्या लिखेंगे, न्यू एक्शन भी एक चीज है, ठीक है, और एक एक्शंस है। तुम्हें क्या यूज करना है, एक्शंस। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन क्या है, कीबोर्ड है, एक ऑप्शन कीबोर्ड और क्या है, माउस है। ये अच्छा एक ये दिख रहा होगा, ये हमें यूज करना है, एक्शंस वेब ड्राइव। अच्छा हम क्या करना है फिलहाल, अभी एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और उसके बाद वो तुमसे आर्गुमेंट मांगता है, ऐसा कब होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अदरवाइज किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, तुमने बहुत क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाए हैं, कुछ मांगता है, नहीं मांगता।
न्यू क्रोम ड्राइवर मांगता है? नहीं मांगता। इसीलिए न्यू क्रोम ड्राइवर क्लास में तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है, क्योंकि उसके अंदर का कंस्ट्रक्टर कुछ आर्गुमेंट नहीं मांगता। लेकिन किसी का कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट मांगता है, जैसे सिलेक्ट क्लास में भी आर्गुमेंट था ना, और वो मांग रहा था, न्यू सिलेक्ट करते थे वेब एलिमेंट मांगता था। एक तो यहाँ यूज हो रहा, वो व्हाइट वाला यहाँ नहीं है ना, ये है नहीं सर, नहीं यहाँ। हाँ क्या कर रहे थे? हाँ, तो भाई ये याद रखो हमेशा कि अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और उसी टाइम पे तुमसे वो आर्गुमेंट मांग ले, तो तुम तुरंत श्योर हो जाओगे। तुरंत क्या हो जाओगे? श्योर हो जाओगे कि भैया इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है और वो पैरामीटराइज्ड है, और पैरामीटर या आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? वेब ड्राइवर। देखो ध्यान, वेब एलिमेंट नहीं मांग रहा भाई, सिलेक्ट मांग रहा था। न्यू सेलेक्ट करते थे तब वेब एलिमेंट मांगता था ना, ये क्या मांग रहा है? इसलिए ध्यान से देखो, सब यही लिखा हुआ है, वेब ड्राइवर। कह रहा है जी वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट हमको देना है। चलो आगे बताएंगे, वेब ड्राइवर मांग रहा है ना, तो क्रोम ड्राइवर भेज दोगे तो भी चलेगा। तो देखो न्यू लिखा, क्या लिखा? एक्शंस आर्गुमेंट में यही से चाहिए क्या भाई? ड्राइवर का, और क्रोम ड्राइवर है उसका ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारे पास है ना क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट? कहाँ है भाई? देख लो अपना, ढूंढो। ये देखो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया गया है कि नहीं? ड्राइवर वेरिएबल के अंदर है कि नहीं? इसी वजह से देखो हमको बस यही करना है, न्यू एक्शंस और क्या? ड्राइवर, बिल्कुल ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। इससे बन जाएगा तुम्हारा एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट। अब याद रख लो, एक्शंस क्लास के पास एक कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्टर है और पैरामीटराइज्ड है, और वो वेब ड्राइवर या क्रोम ड्राइवर टाइप का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। तो बस यही इतना करना है, ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब क्या कर सकते हैं? एक्शन को दीजिए। तुम्हें क्या करना है? हमारा पहला काम है, हमें सपोज करो यहां क्या करना है? माउस ओवर। क्या करना है? माउस ओवर। तो क्या कर, डॉट। अब देखो यहां मेथड है, मेथड का नाम क्या है? मूव टू एलिमेंट। मूव टू एलिमेंट का क्या मतलब? मूव मतलब घुमाना, मूव करना मतलब ना क्या? घुमाना, या इसी को क्या कहते हैं? हरकत जो है वही क्या है? मूवमेंट है, या क्या है? मूव करना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? माउस को यहाँ घुमा ही तो रहे, यहाँ मूव किया ना, और नाम क्या रखा गया? मूव टू एलिमेंट। हाँ, मतलब किसी भी एलिमेंट के ऊपर माउस को ले जाना, वहां माउस क्या करना? मूव करना। यही काम कर रहे, यही काम। तो हमारे लिए जो हमें क्या करना है? अच्छा, हमें जो करना है उसको हम क्या बोलते हैं? हमने ये भी लिखवाया था ना, माउस ओवर। कुछ लोग इसको ओवर बोलेंगे सिर्फ, और कुछ लोग इसी को ओवर। तीन तरह के वर्ड तुमको देखने को मिलेंगे। बात वही है, ये क्या कह रहे हैं? किसी एलिमेंट पे माउस को मूव करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टर क्लियर है सबको ना? कल पूछेगा वो रोशन फिर से, कंस्ट्रक्टर एकदम क्लियर होना चाहिए। अब ये क्या है? मेथड का नाम क्या है? मूव टू एलिमेंट। इसका काम यही है, माउस को क्या करना? मूव करना। आर्गुमेंट में क्या भेजना? हाँ देखो, टारगेट ये नाम है, लेकिन उसका टाइप क्या है? वेब एलिमेंट। तुम हमेशा फोकस किस पे करते हो? आर्गुमेंट या पैरामीटर के नाम पे नहीं, पैरामीटर के टाइप पे। नाम तो वो कुछ भी दे सकता था ना मेथड बनाने वाला। अरे यार, तुमने नई मेथड बनाया मूव टू एलिमेंट, कोई बात नहीं, किसी ने तो बनाया होगा। जार के अंदर पड़ा है तो सिलेंडर वालों ने बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा? और तुम्हें ध्यान देना है किस पे? नाम पे नहीं, इसके टाइप पे। तुम्हें क्या करना है? एक वेब एलिमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट भेजना है। नाम तुम्हारी हेल्प करता है समझने में कि क्या भेजना है। टारगेट, यहाँ भी इसका कहने का मतलब है जहां पे माउस ओवर करना है, जो तुम्हारा क्या है? टारगेट है। टारगेट मतलब लक्ष्य ना। तुम्हारा टारगेट क्या है कि भैया हमें मार्केटिंग पे माउस ओवर करना है ना, तो ये इसी का मांग रहा है वेब एलिमेंट। यही पूछ रहा है वो कि अगर हमसे तुम कह रहे हो कि मूव टू एलिमेंट करो, तो हम कहाँ करें मूव टू एलिमेंट? तो वही ये कहना चाह रहा है
कि हमको एक क्या दो, वेब एलिमेंट, जिस पे काम करना है। किस पे काम करना है? मार्केटिंग पे काम करना है। और मार्केटिंग का वेब एलिमेंट बनाना है, नहीं जानते? किसी का भी तुमसे वेब एलिमेंट बनाने की बात कही जाए, क्या करोगे? अरे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, उसका एक्सपाथ दोगे और उसका वेब एलिमेंट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आसान है ना? तो मूव टू एलिमेंट, आर्गुमेंट में वेब एलिमेंट भेजना है। अब ये वेब एलिमेंट तुम्हारे पास है नहीं तो बना लो। कैसे बनाओगे भैया? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किसका बनाना है? इसी वेब एलिमेंट का ना। तो राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे। कहाँ? ये टैग क्या है? स्मॉल ए है, लिंक है, ये समझ गए तुरंत। और इनर टेक्स्ट क्या है? मार्केटिंग। चलो, और एक एट्रीब्यूट क्या है? एचरेफ है। एचरेफ हमको बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है और ऊपर से ये भी लग रहा है यार। जो चीज की वैल्यू बहुत लंबी चौड़ी हो और ए ई इधर उधर बहुत बातें हैं, एंड मैंड नंबर संबर लगे हो ना, तो उससे बच के रहो। वो ऐसी चीजें हैं जो क्या हो सकती हैं फ्यूचर में, चेंजेबल है। हम देख रहे हैं साफ साफ नाम क्या लिखा है, इनर टेक्स्ट है। और हमें तो पता है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इनर, यही कर लें, डबल स्लैश टैग नेम, और फिर ये बताया गया है ना टेक्स्ट फंक्शन, ये रहेगा तो सही कर रहा है। आ गया? हाईलाइट कर रहा है। अच्छा, एक चीज तुम लोग को नहीं बताई और आज ये भी देखो, एक चीज ये लिखते हो ना, ये किसके लिए काम करता है? लिंक के लिए। ये टैग नेम देते हो ना, तो भैया यहाँ स्टार भी दे सकते हो। हाँ, स्टार का मतलब क्या होता है जानते हो? याद कर लो पहले ही। स्टार कंप्यूटर में एक वर्ड है, दुनिया की हर लैंग्वेज इस वर्ड का इस्तेमाल करती है, और इसका मतलब होता है स्टार का, एस्टेरिक भी बोलते हैं इसको। हाँ, एस्टेरिक तो बोल रहे हैं, स्टार इसको बोलते हैं और एस्टेरिक भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है एनीवेल। जहां स्टार लग जाए उसका मतलब हो कुछ भी हो चलेगा। हाँ, जैसे यहाँ के लिए क्या है? एनी टैग ने। अब चाहे ए हो, अब देखो पहले ऐसे करते थे तो क्या करता था? पहले ए के बेसिस पे छांट लेता था भाई। पहले अगर ये कैसे काम करता था? पहले मान लो पेज पे 1000 एलिमेंट है, तो पहले जाके ढूंढता था क्या, किसका किसका टैग ए है। मान लो 35 का टैग या 25 का टैग क्या है? एक। पहले उनको छांट लिया, फिर उनमें ढूंढता था किसका टेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग। लेकिन अगर तुमने यहाँ स्टार लगा दिया तो अब ये नहीं देखेगा कि किसका टैग ए है, वो जाके सब से मिलाएगा। 1000 है तो 1000 में जाके ढूंढेगा ऐसा कौन है जिसका इनर टेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग। आई बात समझ में? समय बिल्कुल लगेगा थोड़ा सा, लेकिन ये समय जो लगता भी है, ये समय का फर्क मिली सेकेंड्स में आता है। ऐसा कभी महसूस हुआ? कैसा भी गंदा से गंदा एक्सपाथ तो कोई बहुत तुम पता तो नहीं चलेगा। मतलब वो हो सकता है 10 मिली सेकंड में कर रहा हो और ये कितना ले रहा हो, 50 मिली सेकंड ले रहा हो या 40 ले रहा हो। लेकिन मिली सेकंड से, एक सेकंड के बीच में हिस्से 100 हिस्से की बात कर रहे थे, 1000 हिस्से, तो कितना छोटा हुआ तुम्हें अंदाजा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, हम सही यूज करते हैं, इसका बेनिफिट है क्योंकि मेरे पास एक ही स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे पास हजारों स्क्रिप्ट है। भले सब में अंतर सेकंड या मिली सेकंड में भी आएगा, तब भी जब हजारों स्क्रिप्ट होंगी, हर स्क्रिप्ट के अंदर सैकड़ों एलिमेंट पे काम कर रहे होंगे, तो लाखों के साथ काम करना हो गया ना। तब ये शायद 10-5 मिनट, आधे पौने घंटे का अंतर पैदा, या 20 मिनट 15 मिनट का अंतर पैदा कर सकते। लेकिन सही देते। लेकिन हाँ, इसका एक फायदा भी है। बोलो क्या? मान लो तुम्हारा एक एलिमेंट है, उसका इनर टेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग, और उसका टैग क्या है, ए। कल को डेवलपर ने मार्केटिंग को मार्केटिंग ही रहने दिया, लेकिन टैग ए से हटा के बटन कर दिया, तो तुम्हारे अगर ए यहाँ इस्तेमाल किए होते तो ये काम करता नहीं करता ना। लेकिन अगर तुमने यहाँ स्टार यूज किया होता तो काम करता, क्योंकि इसको मतलब ही नहीं है बटन है कि ए। तो इसके अपने प्लस पॉइंट भी हैं। जहां तुमको लगता है कि एलिमेंट्स के टैग बदल जाते हैं यार कभी कभी, तो वहां अच्छा है कि क्या यूज करो, स्टार यूज करो।
ऐसा नहीं फंक्शनैलिटी बदल जाएगी, आज कंपनी में मार्केटिंग थी तो कल कंपनी से मार्केटिंग गायब हो गई, मार्केटिंग था तो मार्केटिंग रहेगा। लेकिन कल को डेवलपर ने वही चीज लिंक से दिखा रहा था, कल को बटन से दिखाने लगा या किसी और स्टाइल में दिखाने लगा, लेकिन टेक्स्ट अभी क्या है? इनर टेक्स्ट मार्केटिंग। तो अगर तुमने स्टार यूज करके मार्केटिंग यूज कर दिया होता इनर टेक्स्ट तो सही था, लेकिन हाँ इसका नुकसान ये भी है कि ये उससे भी मैच कर जाएगा। अगर किसी का टेक्स्ट मार्केटिंग होगा तो उससे ये मैच कर जाएगा। यहाँ इसका तुमको दिख ही रहा है अंतर कितना आ रहा है, ए लिखने पे 1/1 ना, और यही स्टार लगा देने पे कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। किसी और से मैच भी कर रहा है, पहला यही है, मेरा काम तो हो गया भाई, ये तो काम का ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किस पे काम करता है? पहले पे ना। लेकिन देखो ये कहीं और भी कोई स्पैन है जिसकी क्लास ये है और ये है ना। क्या करें तब? नहीं इंडेक्सिंग करने क्या भाई, हमें जिस पे काम करना है वो पहला है ना। जब ये पहला ही है तो इंडेक्सिंग करने की क्या जरूरत है? पहले पे तो वैसे भी काम करता है वो। इंडेक्सिंग तो तब करते हैं जब हमें दूसरे तीसरे पांचवें आठवें किस पे काम करना होता है, तब नंबर देना पड़ता है ना। फिर ये सही है, काम करेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ देखो 1/2 है सर जिसमें नहीं क्या हाँ हाँ वही कह रहे। स्टार का मतलब क्या हुआ या स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एनी टैग, क्या कोई भी टैग हो चलेगा। वो एनी टैग होने का मतलब देखो पहले वो किससे मैच करता था, किसका टेक्स्ट मार्केटिंग है, ए से। पहले ए मैच करके तब मैच करता था ना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब टैग इसके लिए मैटर ही नहीं है, कुछ भी टैग हो चलेगा। इसलिए स्टार को समझना, स्टार हर लैंग्वेज में है दुनिया में शायद, और हर जगह यही मतलब है इसका, क्या एनी वेल। अगर सर यही हमारा 1/2 आ रहा और हमारा पहला अगर ये दूसरा होता तो हाँ अगर ये हाँ ये भी सही पूछ रहे हैं कि यहाँ 1/2 तो आ रहा है, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि जिसपे हमें काम करना है वो पहला है, तो हमें टेंशन नहीं है। अगर ये दूसरा रहा होता तब तो इंडेक्सिंग बताई गई है, या एक बताया गया है लास्ट ना, लास्ट फंक्शन। हाँ लास्ट, अगर तुम्हें पता है कि वो अंतिम वाला है तो क्या यूज कर दूंगा, करेगा। देखते हैं जरूर। हाँ भाई यूज तो नहीं करना है। हाँ भाई नहीं चल रहा। हाँ वैसे एक चीज ये भी है, या हो सकता है बाद में इन्होंने क्या कर दिया, उसे हटा दिया। पहले हम लोगों ने यूज किया है और हटाने का यही रीजन हो सकता है कि फर्स्ट बताने की क्या जरूरत है यार। फर्स्ट तो फिक्स होता है ना, लास्ट फिक्स नहीं होता। 5 है तो 5वां लास्ट है, 15 है तो 15वां लास्ट है, लेकिन फर्स्ट तो हमेशा क्या होगा, पहला ही होगा ना। और इंडेक्सिंग तो नहीं यूज करनी है। अच्छा एक चीज और तुम लोग को दिखाते हैं, ये ए है ना, और दूसरा कौन है, स्पैन इसका है। क्लास क्या है, सॉरी क्लास एट्रीब्यूट है। वैल्यू क्या है, एक मिनट इसको ये तो गलत हो कर रहा है ना। 1/1 तो आ रहा है, लेकिन ये किसको कर रहा है, स्पैन को ना। हमें तो इसको करना था ना, किसको, मार्केटिंग वाली लिंक को ना। एक चीज और देखो जरा, यार नॉट इक्वल टू भी एक काम करता है। और नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ नहीं, ये होता कि टेक्स्ट मार्केटिंग और क्लास ये ना हो तो फिर कौन होता, वही लिंक ही होता ना। चलो इसको देखते हैं, बताएंगे ये। अच्छा देखो, मान लो अभी ये हो गया,
तुम्हारा। तो कैसे करोगे? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पास, और ये तुम्हारा क्या बन गया? वेब स्पेलिंग गलत है। ठीक, और यही तुम्हें करना है। मूव टू एलिमेंट में क्या भेजना था? याद करो ना, और आर्गुमेंट में क्या भेजना है? वेब एलिमेंट। तुमने भेज दिया वेब एलिमेंट। तो यही करना है, एक्शन को दीजिए और मेथड कौन सा कॉल करना है? मूव टू एलिमेंट। अच्छा, एक बात तुमको हमने पहले बताई है, याद करो जरा यार। हमने तुमको एक बात पहले बताई थी कि भाई ये मेथड है, सॉरी ये मेथड है, और आर्गुमेंट कुछ भेजना है, ये रिटर्न कर रहा है ना, क्या? एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट। भाई क्या रिटर्न कर रहा है? देखो साफ साफ दिख रहा है ना, कोलन के बाद जो होता है वो रिटर्न टाइप होता है। ये एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अच्छा, ये मेथड किसका? देखो ध्यान से सुनो, एक्शंस क्लास का ही मेथड है और एक्शंस क्लास का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ध्यान से समझो इस बात को। एक्शंस क्लास का ही, देखो ये जो मूव टू एलिमेंट है ये मेथड किसका है? एक्शंस क्लास का है ना। एक्शन हो दीजिए, ये जो है तुम्हारा एक्शन टाइप, एक्शंस टाइप का है ना। तो एक्शंस क्लास का मेथड है जिसका नाम क्या है? मूव टू एलिमेंट। और ये रिटर्न क्या करता है? एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट, है ना। तो मतलब क्या है? जिस क्लास का मेथड है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम तुमसे कहें यहाँ पे देखो, ये क्लास है ना, इसका नाम क्या है? प्रैक्टिस फॉर ऑल मेथड। हम कह रहे हैं इस क्लास के अंदर हम एक पब्लिक पहले वाइड और एक मेथड बनाते हैं जिसका नाम क्या रख देते हैं? माई मेथड। ठीक, और क्या हमें न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाने से कोई रोक सकता है? नहीं, हम लिखते हैं न्यू फॉर ऑल मेथड, ऑब्जेक्ट बना दिया, एक वेरिएबल में रख लिया। कोई रोक सकता है इस बात से? हमें नहीं। हमारा मन किया फिर हमने लिख दिया क्या? रिटर्न पी। इससे भी हमें कोई नहीं रोक सकता। हम ऑब्जेक्ट क्या करवा रहे हैं? रिटर्न करवा रहे हैं। अब ये वाइड यहाँ नहीं लिख सकते। पी का टाइप क्या है? प्रैक्टिस फॉर ऑल मेथड। यही उठा के यहाँ क्या कर दिया? कॉपी और पेस्ट। बन गया। अब बताओ जरा हमसे, अगर तुम न्यू करोगे और क्या करोगे? प्रैक्टिस फॉर ऑल मेथड का क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट बनाओगे, और मान लो एक वेरिएबल में रखे, ठीक, एक्स डॉट किया तो मेथड आ रहा है कि नहीं? माई मेथड आएगा कि नहीं? और माई मेथड भी क्या रिटर्न करेगा? प्रैक्टिस फॉर ऑल मेथड का ही ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ एक मेथड है ना, क्या नाम रखा है? माई मेथड। एक और बना देते हैं, योर मेथड। देखो ये, अब देखो जरा, ये हमने कह रहे कर भी ना रहा हो, कुछ भी ना कर, और इसको मान लो क्या कर दें? वाइड। अब देखो क्या होगा, एक्स डॉट करेंगे तो क्या होगा? भाई एक्स किसका ऑब्जेक्ट है? प्रैक्टिस फॉर ऑल का। तो प्रैक्टिस फॉर ऑल के मेथड आएंगे। एक मेथड है क्या? माई मेथड। ये क्या रिटर्न कर रहा है? मतलब भाई देखो, जिस क्लास का मेथड है उसी का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ना। ऐसे किया उन लोगों ने, उनके साथ ही यही हो रहा था ना, कि हम वो लोग क्या कर रहे थे? एक्शंस क्लास के थ्रू एक्शन का ऑब्जेक्ट बना के एक्शंस का मूव टू एलिमेंट मेथड क्या कर रहे थे? कॉल कर रहे थे। कौन सा मेथड कॉल कर रहे थे? मूव टू एलिमेंट। और वो रिटर्न क्या कर रहा था? एक्शन क्लास का मेथड वापस रिटर्न भी कर रहा था। ऐसे ही उनको बनाया गया। अब बताओ, अच्छा माई मेथड, अब तुमको अच्छा आगे ये माई मेथड क्या रिटर्न किया? प्रैक्टिस फॉर ऑल का ऑब्जेक्ट। तो आगे डॉट लगाओगे तो प्रैक्टिस फॉर ऑल के मेथड फिर से आएंगे कि नहीं आएंगे?
आएंगे। मेरा मन करे तो हम कॉल कर सकते हैं क्या, योर मेथड। ये मेथड क्या है, वाइड है। आगे आगे डॉट लगा सकते हो नहीं, क्योंकि आगे डॉट लगाओगे कोई ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि भाई ये वाइड है, जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो आगे कॉल क्या करो। भाई एक मेथड कॉल करने कब करोगे नॉन स्टैटिक मेथड, जब ऑब्जेक्ट मिलेगा तब ना। मिला कुछ नहीं, लेके वाइड खड़े हो और कह रहे हो कि हम मेथड कॉल कर रहे, यहाँ कॉल कर पा रहे हो क्योंकि ये मेथड एक ऑब्जेक्ट तुमको रिटर्न करके दे रहा है। तो ये समझ में आया स्ट्रक्चर, ऐसे ही बनाया होगा, कोई बहुत बड़ी बात ये चीज नहीं है जो यहां तुमको अभी तो एरर क्यों दे रहा है। कौन सा ये कोई कर्ली ब्रेसेस में से कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। कुछ कर्ली ब्रेसेस गड़बड़ हुआ है नीचे सेव तो किया, भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, भले हम ये हटा रहे हैं। क्या हो गया इसको, चलो अच्छा इसको बाद में देखें, पहले ये कोड समझो। ये बात समझ में आई, मूव टू एलिमेंट, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक्शंस क्लास का मेथड, सॉरी एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट। एक्शंस क्लास का ही मेथड है और एक्शंस क्लास का ही ऑब्जेक्ट देता है। इसका फायदा क्या है आगे बता दो। अच्छा अब आगे डॉट लगाएंगे तो फिर एक्शंस क्लास के मेथड आएंगे। भाई देखो एक्शंस क्लास का एक मेथड कॉल किया, उसने एक्शंस क्लास का क्या दिया, ऑब्जेक्ट दिया। अब आगे डॉट लगाओ तो एक्शंस क्लास के मेथड फिर आएंगे। लो अब यहाँ देखो एक मेथड है क्या, बिल्ड। बिल्ड मतलब बनाना, मतलब 5-6 चीजों को जोड़ के कुछ बना देना का मतलब क्या कहते हैं, बिल्ड कर दिया। जैसे घर बिल्ड करते हैं ना, तो ईंटा पत्थर दुनिया भर की चीजें जोड़ जाड़ के क्या करते हैं, इसको बनाते हैं ना, इसीलिए वर्ड क्या होता है, बिल्ड। लेकिन बिल्ड क्लास का जो मेथड है, सॉरी बिल्ड जो मेथड है एक्शंस, किसका मेथड है, एक्शंस का ही मेथड है। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, किसका ऑब्जेक्ट कर रहा है, एक्शन का कर रहा है, एक्शंस का नहीं। वो अलग था, ये अलग है, ध्यान देना। देखो मूव टू एलिमेंट जो है एक्शंस क्लास का मेथड है और वो रिटर्न करता है एक्शंस क्लास का ही ऑब्जेक्ट। फिर एक्शंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट कॉल करते हो तुम, कौन सा, बिल्ड। और एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट का एक मेथड कॉल करते हो क्या, बिल्ड। वो रिटर्न क्या करता है, एक्शन का कर रहा है, एक्शंस का नहीं। एक्शन अलग चीज है और एक्शंस अलग चीज है। और इंटरव्यूज में कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड एक्शंस क्लास। ठीक, चलो ये आगे बताएंगे। तो बिल्ड हो गया ना, ठीक है। अब डॉट लगाओगे तो किसके मेथड आएंगे, एक्शंस क्लास के नहीं, एक्शन क्लास के। अब इसी का एक मेथड है क्या, परफॉर्म। परफॉर्म करने का मतलब हाँ काम करना, या जैसे प्रदर्शन करना। इंग्लिश में एकदम हिंदी क्या है, प्रदर्शन करना। लेकिन हम लोग अपने काम के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, कि जैसे ये काम परफॉर्म कर, आई हैव परफॉर्म दिस वर्क, मतलब क्या है इसका, ये काम कर दिया, तो परफॉर्म। अब जरा चलाओ, तो कंपाइल नहीं हुआ।
चल रहा है कुछ। कर दिया ना माउस ओवर? माउस ओवर किया मार्केटिंग का, तभी तो ऐसे खुला। तो कहीं पे भी तुम चाहो तो माउस ओवर कर सकते। क्लियर है इतना? हाँ भाई, इसके पहले क्या होता था, मार्केटिंग पे जब क्लिक कराते थे तो मार्केटिंग पे क्लिक होता था तो सीधे कैंपेन वाला ओपन हो जा रहा था ना। अब ये क्या कर रहा है, ये क्लिक नहीं कर रहा है, अब ये सिंपली क्या कर रहा है, देखो बस यहाँ माउस ओवर क्लिक कर रहा है। वो है हम कहाँ पे, माई होम पेज पे। और ये फ्लिपकार्ट पे एक्शन बहुत चलेगा। फ्लिपकार्ट पे भी देखो जो प्रोडक्ट होते हैं, कर्सर ले जाओ और खुल जाता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे। चलिए अभी बताते हैं, थोड़ा सा रुकिए, बताते हैं। ये कुछ कई चीजों से जुड़े हुए हैं। ये समझ में आया? अच्छा, और एक बात बताएं आपको, हम एक चीज कह रहे थे, मान लो हमने यहाँ माउस ओवर कर दिया, हमको इस लीड्स पे क्या करना है, क्लिक करना। तो इस लीड्स पे क्लिक करना है तो तुमने भैया इसके लिए क्या कर रखा है, कोड लिख रखा है, या मान लो अकाउंट पे करना है या किस पे करना है, कैंपेन्स में क्या करना है, तुम क्लिक करना है। तो तुम क्या करोगे भाई, माउस ओवर कर चुके हो, तुम्हारा काम हो गया। अब क्या करोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, वो भी एक लिंक ही है, इंस्पेक्ट करके देखना, डबल स्लैश, टैग नेम क्या है, ए, या कहो तो क्या दे दें, स्टार, या दे सकते हैं क्या, ए, और टेक्स्ट लीड्स, और डॉट क्या कर दें, हाँ लगा सकते हैं। हाँ देखो, नहीं स्टार तब लगाओ जब तुमको अपने टैग्स चेंज होते दिख रहे हैं समय समय। जब एक एप्लीकेशन में काम करते हैं तो धीरे धीरे भाई, पहले तो हमें सब नहीं पता होता, बहुत सी चीजें हम चाहे 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे आपके प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो 2-4-6 महीने में आपके प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया लगेगा कि किस तरह से काम चल रहा है, डेवलपर किस हिसाब से काम कर रहा है या कर रहे हैं, या क्लाइंट की डिमांड किस तरह से आ रही है। तो अगर हम देखते हैं कि मेरे एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन पर हम काम करते हैं अभी, वहाँ टैग्स बदलते हैं बड़े जल्दी का मतलब रोज नहीं है, 4-6 महीने में बदले तो हमारे लिए बड़ा हेडेक देखिए। अगर 4 महीने में बदल रहे हैं, 6 महीने में, और वो बदलते हैं 4-6 महीने, तो हम लोग इसलिए क्या यूज करते हैं, स्टार। यार बदल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हारे एप्लीकेशन में नहीं, लेकिन हाँ स्टार यूज करने का एक नुकसान भी है। अब उसका क्राइटेरिया वाइड हो चुका है, अब वो किसी से भी मैच करेगा। पहले तो 2 फिल्टर लगे थे ना, एक टैग का और एक इनर टेक्स्ट का, और अब कितना बचा है फिल्टर, बस एक। अब इसमें गलत आने के भी चांसेस हैं, जिसका जैसे अभी तुमको दिख ही रहा था, एक मार्केट में वही स्टार लगाने पे एक आ जा रहा था कि नहीं फालतू, ठीक है, ये क्लिक कर रहा है, ये लाइन चल रही है, वही हो रहा है जो हम कह रहे थे, क्लिक तो कर रहा है, लेकिन एप्लीकेशन इस क्लिक को लिसन नहीं कर रहा है, मतलब क्लिक हो नहीं पा, कोड मेरा क्लिक कर रहा है लेकिन क्लिक हो नहीं पा। तब अब तुम इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं दे सकते, तुम्हें क्या करना होगा, तो याद रखो ये एक्शंस क्लास जो भी है, ये जो एक्शंस क्लास है, इसके पास भी अपना एक मेथड है जिसका नाम है क्या, क्लिक। एक क्लिक तो जानते हो ना, वेब एलिमेंट का है, एक एक्शंस क्लास के पास भी मेथड है जिसका नाम क्या है, क्लिक। और ये क्लिक मेथड कई बार काम कर जाता है जब वो काम नहीं कर रहा हो। लेकिन अब ऐसा मत करने लगना कि आ रहा है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन तो तुम कह रहे हो हम एक्शंस क्लास लगाएंगे। भाई कुछ भी लगा लो नहीं चलेगा, जब एक्सपाथ ही गलत है तो कहां से काम करेगा। ये उस कंडीशन की बात हो रही है कि एक्सपाथ तुम्हारा क्या है, सही है, सब कुछ सही है, लेकिन इसके बावजूद और ये चल भी रहा है, एरर भी नहीं दे रहा है, और लेकिन काम भी नहीं कर रहा, तब तुम सोचोगे कि ये क्लिक हमें किसी दूसरे तरीके से ट्राई करना चाहिए। और ये दूसरा तरीका कौन है, एक्शंस क्लास। तो हमको इसको ऐसे करें, एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट तो ऊपर बना चुके हैं ना, नया बनाने की हमें जरूरत नहीं है। एक्शंस ओबीजे डॉट, अब एक देखो मेथड और क्लिक। एक मेथड ये दिख रहा है जिसमें आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, कुछ नहीं ना, अरे आर्गुमेंट में कहाँ मांग रहा भाई, आर्गुमेंट कुछ नहीं मांग रहा है। और एक दूसरा है जिसमें क्या मांग रहा है, वेब एलिमेंट। हमको ये यूज करना है, वेब एलिमेंट किस पे हमें करना है, इसी ने लीड्स पे,
तो हमें आप कर लें वेब एलिमेंट WE लिंक्स, ठीक, लो जी। और फिर यही करना है लास्ट में। इसके बाद ये कॉल करना जरूरी है, डॉट करो, फिर एक्शंस क्लास के मेथड आएंगे और एक मेथड है क्या, बिल्ड, और फिर एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब आगे डॉट लगाओगे, मेथड आएंगे, फिर कॉल करोगे क्या, ये मस्ट है करना, बिना इसके ये काम नहीं करेगा। और ये हम बताएंगे कि ऐसा क्यों। ये बात समझ में आई? तो आसान है ना एक्शन क्लास, ये भी क्लिक करेगा, लेकिन इसके क्लिक करने की स्टाइल थोड़ी अलग होती है। पहले माउस ले जाता है फिर क्लिक करता है, तो कई बार वो जहां काम नहीं करता नॉर्मल क्लिक, ये काम कर जाता है। इंटरव्यू में ये पूछते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन है कि भैया एक एप्लीकेशन है, उसमें क्लिक करना है लेकिन क्लिक हो नहीं रहा है, तो अब क्या करें? तो आप तुरंत यही कहोगे अगर नॉर्मली वेब एलिमेंट से क्लिक नहीं हो रहा है तो फिर हम एक्शंस क्लास के थ्रू उसी एलिमेंट पे क्लिक करें, तो मोस्ट प्रोबेबली है उस पर वो काम कर जाए। तब भी कई बार नहीं करता, उसके लिए और वर्क अराउंड्स हैं, लेकिन हम लोग जो ट्राई करते हैं 1 by 1 करते हैं ना, ये नहीं चला तो जो सबसे प्रोबेबल है हम इसी को ट्राई करते हैं, किसको, एक्शंस क्लास। तो ये बात समझ में आई? अगर तुमसे कोई कहे, मान लो यहां, मान लो इस पे किया, कहां पे कर रहा है, ये लीड्स पे ना, लीड्स पे क्लिक कर। अब यहां पे मान लो हमें इस सर्च फॉर पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है। इस सर्च फॉर पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है। ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, कैसे करो, तो इसको भी राइट क्लिक करके इसको भी क्या करो, इंस्पेक्ट करो। भाई किसी पे भी काम करना है, वेब एलिमेंट तो बनाना ही बनाना है, बिल्कुल। एक्सपाथ तो ये क्या है भाई, टाइप है, क्लास है, नेम है ना, कॉपी किया, कंट्रोल F, डबल स्लैश, चाहे तो स्टार लगाया, और या तो इनपुट लिखा, क्या भाई टेक्स्ट नहीं है यार, वो तो नेम था ना, काम कर रहा है, ठीक है। टैग भी लगा सकते थे, चलो हमने टैग नहीं लगाया, याद रखना दोनों चीजें पॉसिबल है। तो यहाँ क्या करोगे भाई, फिर वही करोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, लो जी एक्सपाथ दे दिया, और तुम्हारा क्या बन गया, वेब एलिमेंट। है ना, न्यू एक्शन। और सॉरी, एक्शन का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत क्या है, मेरे पास बना हुआ रखा है ना, बस एक्शंस डॉट, और इसके बाद मेथड कॉल करो, और राइट क्लिक ना करना है, तो राइट क्लिक नाम का कोई मेथड नहीं है भैया, इसीलिए इंटरव्यू में पूछते हैं राइट क्लिक करने का मेथड बताओ, और मैक्सिमम लोग बोल देते हैं क्या, राइट क्लिक। राइट क्लिक नाम का कोई मेथड नहीं है, मेथड का नाम है कंटेक्स्ट क्लिक। मेथड का नाम क्या है, कंटेक्स्ट क्लिक, याद रखना। ये कंटेक्स्ट क्लिक कॉल करते हैं। जब भी पूछेगा राइट क्लिक कैसे करें, तो कहोगे जी एक्शंस क्लास के थ्रू करेंगे, न्यू एक्शंस करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें ड्राइवर भेजेंगे, फिर एक्शंस का ऑब्जेक्ट जब बन गया, डॉट मेथड कॉल करेंगे क्या, कंटेक्स्ट क्लिक, और फिर इतने पे ही बात नहीं रोकेंगे, और ये इसमें पास कर देंगे वो एलिमेंट, और इसके बाद इतने पे ही बात नहीं खत्म होती, लास्ट में क्या करना पड़ता है, बिल्ड डॉट परफॉर्म। ये मस्ट है करना, नहीं एक्शंस क्लास की चीज काम नहीं करेगी, ठीक है। इस तरह से क्या क्या तुम जान गए, माउस ओवर क्लिक, और क्या कंटेक्स्ट क्लिक लिख दे रहा है, मीन्स राइट क्लिक, ठीक, क्लियर है ये?
तो अब ये चीजें तुम एक्शंस क्लास के थ्रू भी कर सकते हो। अच्छा, ये तो कर ही सकते हो। अब एक ये है ड्रैग एंड ड्रॉप तो है ही, और डबल क्लिक वो भी आसान है। कहीं अगर डबल क्लिक करना, जैसे कहीं, अच्छा कई बार क्या होगा तुम्हारे साथ, ये केसेस समझना जरूरी है पहले। कहीं तुम्हारे साथ क्या होगा कि जब तुम मैन्युअली करते हो, एक बार में क्लिक करते हो खुल जाता है, तुम पोर्ट से चलाए नहीं खुला यार, तुम्हारा वेब एलिमेंट डॉट क्लिक हुआ, तो तुम्हारा दिमाग क्या कहेगा यार इसे किससे ट्राई करें, एक्शंस क्लास के थ्रू। और फिर एक्शंस क्लास से भी क्लिक किया फिर भी नहीं चला। तब तुम्हें एक बार ये भी सोचना चाहिए यार, हो सकता है सही से क्लिक को रिसीव नहीं कर पा रहा है ये, तो इस पर डबल क्लिक भेजते हैं। हो सकता है पहला मिस कर दे और दूसरे क्लिक को क्या करे वो ले ले, एक्सेप्ट कर ले। तो हम लोग इसी वजह से अगर कभी मेरा क्लिक वेब एलिमेंट का क्लिक नहीं ट्राई किया तो क्या यूज करेंगे, नहीं काम किया तो एक्शंस का क्लिक, एक्शंस का भी क्लिक नहीं काम किया तो एक बार क्या करेंगे डबल क्लिक। या कहीं डबल क्लिक की फंक्शनलिटी भी मिलेगी तुमको, एक एप्लीकेशन में जगह रहेगी, वो तभी ओपन होगी जब डबल क्लिक करोगे। ठीक है, वो तभी ओपन होगी जब क्या करोगे डबल क्लिक करोगे। तो जब अगर ऐसा होगा तो वही मेथड यही है एक्शन टू बीजे, जिस पे भी डबल क्लिक करना हो क्या करना है तुमको, डॉट मेथड कॉल करना है क्या, डबल क्लिक। ठीक, आर्गुमेंट में क्या भेजना है, वेब एलिमेंट जिसके ऊपर डबल क्लिक करना है ना। यहाँ पे फिर वही बाई डॉट करिए, वेब एलिमेंट बना लो ना, कैसे बनाओगे, ड्राइवर डॉट, और मान लो इसी पे करना हो डबल क्लिक, तो जिस पे राइट क्लिक कर रहे हैं इसी पे, तो इसी को यहाँ पे सर्च बॉक्स भेज दे और डॉट बिल्ड डॉट, ऐसे क्या कर सकते हो डबल क्लिक कर सकते हो। अब कितने मेथड पता चल गया तुमको, 4। क्लिक भी कर सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो और माउस होवर कर सकते हो। अच्छा एक बात इसकी और क्वालिटी देखो, जैसे अच्छा मान लो हमें ये देखो, अच्छा होम पेज पे आओ, मान लो मेरा ये जो है हमको यहां से ड्रैग करके क्या करना है, ड्रॉप करना है। अच्छा कुछ पहले एक मेथड इसके और भी देख लो, एक इसका मेथड, इसके याद रखना इसके सारे मेथड के अंदर एक क्वालिटी है कि इसका हर मेथड अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, चाहे वो डबल क्लिक हो, चाहे वो क्लिक हो, चाहे वो जो हो, वो अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न करता है। तभी डॉट लगाओ तो उसी क्लास के मेथड दोबारा अवेलेबल मतलब मिल जाते हैं भाई, उसी का ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो डॉट लगाओ, फिर उसके मेथड मिल गए फिर कॉल कर लो, है ना। तो ये देखो जरा, एक मेथड और भी होता है जैसे डबल क्लिक और ये लोग है ना, एक मेथड और है देखो, क्लिक एंड होल्ड। होल्ड मतलब पकड़े रहना, होल्ड करना मतलब क्या, पकड़े रहना। होल्ड कर रहे कहते हैं, कोई सामान देते हैं जरा इसको होल्ड करो, क्या मतलब क्या, पकड़े रहो। यहां हम कहें मेथड का नाम क्या है, क्लिक एंड होल्ड। देखो क्लिक एंड होल्ड, तो ये क्या करता है मालूम है, ये कुछ ऐसा करता है, क्लिक करेगा और यहाँ पकड़े रहे। जैसे हम तुमसे कहें कि हम क्या कर रहे हैं, यहां से सेलेक्ट करके ड्रैग करके और क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, ड्रैग करके क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं ना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं ना। इसी को देखो जरा, तोड़ के देखो हम क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्लिक एंड होल्ड कर रहे हैं, फिर हम माउस मूव कर रहे हैं, है ना, और फिर यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ड्रॉप कर दे रहे हैं। या ड्रॉप के साथ एक और वर्ड होता है याद रखना, क्या, रिलीज करना। रिलीज मतलब भी छोड़ना होता है ना, जेल से लोग रिलीज होते हैं ना, छूटते हैं क्या बोलते हैं, रिलीज हो गए, या फिल्म क्या हो गई, रिलीज हो गई। तो रिलीज, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्लिक एंड होल्ड, मूव टू एलिमेंट और इसके बाद क्या, रिलीज। 3 काम कर रहे हैं। जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, अपने ड्रैग एंड ड्रॉप को तोड़ के देखो क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई, देखो क्लिक एंड होल्ड, मूव टू एलिमेंट और इसके बाद क्या, रिलीज। इसके बाद क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। तो एक चीज ये देखो जरा ध्यान से, अच्छा ये कभी देखा तुमने, हम ऐसे करें, यहाँ पे देखो हम क्लिक कर रहे हैं ना एक्शंस के थ्रू,
हम ये भी करके देखें जरा, ये समझना, ये मेन चीज है। हम ऐसे लिखे तब एक्शन ओबीजे डॉट करेंगे तो मेथड किसके आएंगे? एक्शंस क्लास के। हमने मेथड कॉल किया क्या? मूव टू एलिमेंट। पहले ये देखो क्या कॉल किया, मूव टू एलिमेंट। हमें जहां क्लिक करना है, हम सोच रहे हैं पहले वहां मूव टू एलिमेंट करें, इसके बाद क्लिक करें। हमें लग रहा है सही से काम इसी वजह से नहीं कर पा रहा है क्योंकि माउस वहां पहुंच सही से नहीं पा रहा। तो हम चाहते हैं क्या करें, उस लीड्स वाले लिंक पे मूव टू एलिमेंट करें और उसके बाद क्या करें, क्लिक करें। तब मूव टू एलिमेंट, आर्गुमेंट में क्या भेजना है? वेब एलिमेंट। किस पे मूव टू एलिमेंट? हम चाहते हैं कि इसी लीड्स पे मूव टू एलिमेंट करे और फिर लीड्स पे क्या करे, क्लिक करे। तो देखो जरा ध्यान से, मूव टू एलिमेंट मेथड कॉल किया, आर्गुमेंट में वेब एलिमेंट क्या भेज दिया, WE लीड्स। ये बताओ मूव टू एलिमेंट किसका मेथड है? एक्शंस क्लास का। और रिटर्न में क्या करता है? एक्शंस का ही ऑब्जेक्ट। तो अब डॉट लगाओगे तो एक्शंस के मेथड आएंगे ना, और एक्शंस का मेथड क्या है? क्लिक। बिल्ड डॉट पर, अब डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म, दिख रहा है? इस तरह से कर सकते हो। सबसे बड़ी बात देखो, यहां हम एक्शंस क्लास के कितने मेथड कॉल कर रहे हैं? 2। कोई हमसे कहता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करो, हम जानते हो क्या करते? देखो ध्यान से, अगर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो तो हम क्या करेंगे? एक्शंस ओबीजे डॉट पहले कॉल करेंगे क्या, क्लिक एंड होल्ड, और वेब एलिमेंट किसका भेजेंगे? भाई जिसको ड्रैग करके ड्रॉप करना है, जिसको ड्रैग करना है, जिसको खींचना है, उसी को तो पहले क्या करेंगे? भाई खींचने से पहले पकड़ोगे तब तो खींचोगे। तो मान लो किसी पे करना हो, किसी का वेब एलिमेंट हो, चलो यहां लिख देते हैं ऐसे ही, कुछ भी हम यहां लिख देंगे क्या, ड्राइवर डॉट, अभी एक्सपाथ अंदर डाल नहीं रहे लेकिन मान के चलो यहाँ पे उसका एक्सपाथ क्या करेंगे, लिख देंगे। और ये लिख देते हैं WE ड्रैग, जिसको क्या करना है, ड्रैग करना है। तो हम यहाँ पे एक वेब एलिमेंट बनाए कि नहीं, और यही यहाँ हम क्या कर दिए, इसके ऊपर क्या किया, क्लिक एंड होल्ड किया, डॉट। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, अगर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, पहले क्लिक एंड होल्ड, फिर मूव टू एलिमेंट, और इसके बाद क्या, छोड़ देना, मतलब रिलीज। वर्ड याद रखना, छोड़ने का एक इंग्लिश क्या होती है, रिलीज। हाँ, दोनों होता है, रिलीज भी और डॉट, है ना। अब भाई ये बताओ, एक्शंस क्लास के मेथड एक्शंस क्लास का ही ऑब्जेक्ट देते हैं ना, इसका यही तो फायदा है कि अब दूसरा भी मेथड उसी लाइन में कॉल कर सकते हो। अगर मान लो एक्शंस क्लास के मेथड अपना ही ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर रहे होते, तब तो भैया दूसरा मेथड कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता भाई, देखो तब अलग लाइन लिखनी पड़ती ना, तब अलग लाइन लिखते ना हम। अभी क्या है, हमें क्या करना है, 3 काम करने हैं, क्लिक एंड होल्ड, मूव टू एलिमेंट एंड रिलीज। लेकिन आज एक्शंस क्लास के मेथड अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। इसी वजह से एक मेथड कॉल किया, उसी का ऑब्जेक्ट मिला, डॉट लगाया, उसी क्लास के मेथड दोबारा कॉल होने के लिए क्या है, रेडी। भाई उस ऑब्जेक्ट के साथ मिलेंगे ना मेथड। अब यहाँ पे हमने मेथड कॉल कर लिया क्या, मूव टू एलिमेंट। यहां कहा दिया, जहां ड्रॉप करना है, किसका दिया, मान लो यहां किसका एक्सपाथ दिया। भाई जब कहीं ड्रैग करते हो तो कहीं ड्रॉप भी करते हो ना, कहीं छोड़ते हो ना, वो जगह होती है किस एलिमेंट पे छोड़ रहे हो, तो ये बताओगे ना। तो इसके लिए WE ड्रॉप वही यहां दे देंगे, कहां, कहां गया, ऊपर, WE ड्रॉप, फिर डॉट करोगे, फिर एक्शंस क्लास के मेथड आए, और एक मेथड क्या है, जहां रिलीज करना है, मान लो जहां ड्रॉप कर रहे हो वहीं रिलीज करना है, तो वही उठा के कहां दे दो, यहां भी दे दो, और फिर लास्ट में बिल्ड डॉट, ये तुम्हारा ड्रैग एंड ड्रॉप कर जाएगा।
अगर सही सही एक्स पाथ दे दोगे तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर देगा। यही वजह थी कि इस क्लास के मेथड अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं कि तुम उसी चेन में, उसी सीरीज में अगर तुम्हें 2-3 मेथड चाहे तो तुम कॉल कर सको। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं मालूम है? मेथड चेनिंग। कई बार प्रोग्रामिंग में जब कुछ बनाते हैं तो लोग ये इस्तेमाल करते हैं मेथड चेनिंग। हाँ बिल्कुल, स्पेलिंग गलत है क्या? मेथड चेनिंग। चेन मतलब कड़ियां होती है, जुड़ी होती है, एक दूसरे से हाथ चेन बना लेना ना, ठीक है। तो मेथड चेनिंग यहाँ क्या है कि जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब जो मेथड होता है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होता है। यहाँ इन लोगों ने इस तरह से इसको डिजाइन किया कि अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट अपने क्लास का मेथड अपने ही क्लास का क्या देता है, ऑब्जेक्ट देता है। तो डॉट लगा के उसी क्लास का कोई दूसरा मेथड भी कॉल कर लेते हो, वो भी ऑब्जेक्ट देता है, तो डॉट लगा के क्या कर लेते हो, तीसरा भी कॉल कर लेते हो। देखो हम यहाँ 3 काम कर रहे हैं कि नहीं? क्लिक एंड होल्ड, मूव टू एलिमेंट और क्या, रिलीज, तीनों एक लाइन में हो रहा है कि नहीं? इसलिए इन लोगों ने ऐसा किया। क्यों किया? क्योंकि उनको पता था कि एक्शंस क्लास के जो काम होंगे वो कई बार ऐसा होगा जो कुछ क्या होंगे, सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे। क्या बोल रहे हैं वर्ड? सीरीज ऑफ इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स मतलब क्या? इवेंट्स मतलब घटनाएं। इवेंट्स मतलब क्या हुआ, घटनाएं। और सीरीज मतलब क्या हुआ? सीरीज मतलब जहां कई चीजें, श्रृंखला। हाँ, सीरीज का मतलब क्या हुआ, एक तरह से श्रृंखला। जहां कई चीजें हो ना वही क्या होता है, सीरीज होता है, ठीक है। चलो ठीक है, बैठे रहो। कहाँ, क्या दरवाजा खोल रहे हो? हैं? कहीं जाना, वॉशरूम जाओ भाई, मुझे दरवाजा खोलने जा रहे क्या करो, सीरीज ऑफ इवेंट्स। इसका मतलब समझो क्या, यहाँ 3 इवेंट है ना, 3 काम हो रहे हैं, 3 घटनाएं है ना, क्लिक एंड होल्ड, मूव टू एलिमेंट और क्या, रिलीज। तो यहाँ पे क्या है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो वही कर रहे हैं ना कि जब कभी ऐसा होता है, यहाँ एक्शन क्लास को तो समझो, एक्शन क्लास के थ्रू तुम ऐसा नहीं एक काम कर सकते हो, कई काम ऐसे जो 3-4 कामों से क्या हो, मिलके बने हो। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कितने काम से मिलके बना है, 3 कामों से ना। इसीलिए इन लोगों ने अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट वापस किया कि डॉट डॉट करके तुम क्या करो, जितने काम हैं वो तुम उसे क्या कर सको, कॉल कर सको। और ऐसा नहीं 3 ही का कॉल करते जाओ। हम एक मान लो ऐसे नहीं चल रहा, हमें लग रहा हो पहले क्या करना था, यहाँ पहले मूव टू एलिमेंट करो, किस पे, जिसे ड्रैग करना है, पहले वहां ऐसे नहीं चला तो फिर ये दिमाग में आएगा मेरे, यार ऐसे ट्राई करते हैं, पहले जहां ड्रैग करना है वहां माउस ले जाते हैं, फिर वहां क्लिक एंड होल्ड कराते हैं, फिर मूव टू एलिमेंट क्लिक कराते हैं और फिर क्या कराते हैं, रिलीज। अब यहाँ 4 चीजें जोड़ दी कि नहीं, ये पॉसिबल है क्योंकि इसके मेथड्स अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। बात समझ में आई है? ये सबसे जरूरी कंसेप्ट है इस क्लास का, ये मान के चलना। और ये देखो, ये डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म क्यों किए, मालूम है जब ये तीनों मेथड चलते हैं भाई, ये कैसे चलेगा, पहले ये चलेगा, फिर ये मेथड कॉल करेगा, ये मेथड होगा तो एक ऑब्जेक्ट देगा, फिर उस ऑब्जेक्ट का ये मेथड चलेगा, फिर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर उसका ये मेथड चलेगा, है ना। ये 3 मेथड चलेंगे ना, फिर इस पे पहुंचेगा, ये नहीं 4 मेथड चलेंगे, फिर कहां पहुंचेगा, बिल्ड पे। जानते हो ये 4 मेथड चलने के दौरान ये कुछ नहीं करता। ये जरा आश्चर्य वाली बात है, मेथड चलते हैं तो काम करते हैं ना, यहाँ ये 4 मेथड जब तक चलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये जो डॉट बिल्ड मेथड है, इसका काम क्या है जानते हो, उन चारों मेथड्स को जोड़ के एक जगह लगाना, क्योंकि ये वो काम है, अगर करते समय माउस रास्ते में छोड़ दिया जाए तो काम गड़बड़ हो जाएंगे कि नहीं। जब एक झटके में उसी हिसाब से करोगे तभी ये काम होंगे ना, कि भाई क्लिक एंड होल्ड किया, छोड़ा नहीं, मूव किया, फिर क्या किया, मतलब तब ये हुआ। रास्ते में एक बार माउस इधर से उधर हुआ तो लाइन टूटी तो काम गड़बड़ होने का चांस हो जाएगा, समझो इस बात। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, एक मेथड बनाया, क्या, बिल्ड। और बिल्ड मेथड जानते हो क्या करता है, जितने ये तुम्हारे एक्शन, जितने मेथड्स हैं
उन सारे मेथड्स को क्या करता है, जोड़ता है, बिल्ड करता है, और फिर लास्ट में और इसके बाद ये रिटर्न करता है किसका ऑब्जेक्ट, एक्शन क्लास। एक्शंस को जोड़ के वो एक्शन बनाता है। वैसे तो 4 एक्शंस हैं, लेकिन उनको जोड़ता है बिल्ड मेथड, और क्या देता है तुम्हें, एक्शन का ऑब्जेक्ट ना। देखो ध्यान से, क्योंकि ये चारों को जोड़ के एक एक्शन बिल्ड करेगा, और फिर ये जो परफॉर्म मेथड है उसको पूरा करे, परफॉर्म करे। इसीलिए डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म लिखना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है एक मेथड हो सकता है कितने हो, 4। तो बिल्ड डॉट परफॉर्म जो रहेगा, एक रहे चाहे 4, जितने एक्शंस रहेंगे पहले उनको क्या करेगा, जोड़ेगा, और फिर इसके बाद बिल्ड करेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ये बड़ी अच्छी बात है इसकी। कई बार मेरा क्लिक नहीं काम करेगा ऐसे, ये दिखाया तो हाँ देखो लीड्स पे ये एक्शन वाला क्लिक भी काम नहीं कर रहा है, तो पहले मूव टू एलिमेंट करा के फिर क्या कराया, क्लिक कर, ऐसा किया। आई बात समझ में? हाँ एलिमेंट का यार देखो, जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं किसी एलिमेंट पे कर रहे हैं ना। अच्छा रिलीज करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हम किस पे कर रहे हैं, अगर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है किसका एक्स पाथ दें, पहले हाँ ये भी ये जरा क्वेश्चन है, अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो किसको कैसे, किसका एक्स पाथ दें, स्क्रॉल का दें? भाई स्क्रॉल पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है? नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप कहाँ काम कर रहा है? वैसे पहली बात तो याद रखना, अब एक नया वर्ड और सुनना कि ड्रैग एंड ड्रॉप जब भी कहीं काम करता है तो वहां पे माउस ऐसा होगा। देखो ध्यान से, पॉइंटिंग हैंड नहीं है ये, तीर ऐसे ऐसे है और तीर ऐसे, इसको बोलते हैं क्या हम लोग अपनी लैंग्वेज में, क्रॉस हेयर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर तो मतलब जो माउस होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जहां क्रॉस हेयर में, वही वो जगह है जहां से ड्रैगन, जहां से इसको खींचो तो ये खींचेगा या ड्रैग होगा, यहां से थोड़ी ना हो जाएगा, यहां से करो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहां से करो हो रहा है, यहां 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 भी नहीं हो रहा है, यहां हो रहा है। तुमको हम तो कहेंगे ये जो टॉप कोर्स नहीं दिखा हुआ है, ड्रैग करने में इसका पाथ देना, तो क्लिक एंड होल्ड किस पे कराना है, टॉप कोर्स। फिर मूव टू एलिमेंट कराना। मूव टू एलिमेंट कहाँ कराएं भाई, हमको टॉप अकाउंट्स पे इसको ले जाना है ना, तो हम चाहे तो टॉप अकाउंट्स का पाथ दे दे, किसके एक्स पाथ दे दे, किसके लिए, ड्रॉप के लिए। तो देखो हम ड्रैग का भी वेब एलिमेंट बनाए थे, और किसका बनाए थे, ड्रॉप का भी। और फिर इसके बाद बात रही रिलीज की, तो एक बात और जरा, जो रिलीज है, रिलीज में भी हम चाहे तो उसी का एक्स पाथ दे दें, लेकिन तुमने अच्छा एक बात नोटिस की, तो बात समझ में आई? अच्छा एक बात और छोटी सी तुम लोगों ने नोटिस की, यहाँ मेथड तो खूब दिख रहे थे एक्शन क्लास के अंदर, लेकिन इनके अंदर एक क्वालिटी दिख रही थी, हर नाम के मेथड दिख रहे थे 2। देखो एक क्लिक ये भी है और एक क्लिक ये भी। अब ये बताओ पहले मेथड्स की ओवरलोडिंग पढ़ाई गई? अभी नहीं बताई। चलो अच्छा ये बता, देखो ये वेब एलिमेंट कब भेजो और कब वेब एलिमेंट नहीं भेजो। इसमें वेब एलिमेंट भेज रहे हो, कहाँ क्लिक करना है, और इसमें वेब एलिमेंट नहीं भेज रहे हो, नहीं भेजोगे तो कहाँ करेगा, जहां होगा। देखो ध्यान से, हेलो नमस्ते, हाँ हाँ मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे 2 घंटे में, 1-1.5 घंटे 2 घंटे में। हाँ तो चलिए हम मेरे साथ ये हम नहीं कंफर्म कर सकते। हाँ मतलब नहीं भी क्या होगा पता नहीं, हो सकता है रुकी जाए। ये है ठीक है, जैसा होगा बताइए। हाँ भाई क्या कर रहे हैं हम? एक क्लिक है और एक क्लिक ये भी है, एक वेब एलिमेंट मांगता है एक नहीं मांगता, ये तो देखने से पता चलता है। जो वेब एलिमेंट मांग रहा है
तो जिसका वेव एलिमेंट दिया होगा, जिसका एक्स पाथ देके वेव एलिमेंट बनाया होगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा। इसमें नहीं दे रहे हो तो ये कहां करेगा? जहां कर्सर होगा वही कर देगा। अगर यहां उस समय खड़ा है तो यही कर देगा, यहां खड़ा है तो यही कर देगा। तो ये मेथड काम का है? वैसे तो नहीं लगता कि काम का है, लेकिन जरा यहां बताओ, ये वाला, हाँ नहीं ये वाला देखो, हाँ यहां तो काम का है भाई। पहले क्या हो रहा है? मूव टू एलिमेंट हो रहा है और एलिमेंट मूव करके कहां पहुंच जा रहा है? लीड्स वाले लिंक पे। और तब अब उसे क्लिक करने के लिए क्या बताने की जरूरत? अब तो सही जगह पहुंच गया है ना। अब उसको क्यों एक्स पाथ दे रहे हो? सीधे क्या कर दो, क्लिक कर दो, बिना आर्गुमेंट का ये भी काम कर जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? इसीलिए इन लोगों ने मेथड कितने दिए हर चीज के लिए? 2, एक वेब एलिमेंट के साथ और एक बिना वेब एलिमेंट। बिना वेब एलिमेंट वाला मेथड इसलिए दिया कि अगर तुम मूव एलिमेंट करके वहीं पहुंच गए हो तो अब दोबारा क्यों एक्स पाथ लेके क्या करोगे? अब तो वहीं पहुंच गए हो, बस ये क्या करता है? क्लिक। क्लिक ये नहीं देखता कौन है कहां है, जहां होता है वहीं क्लिक कर देता है। तो ये सही जगह पहुंच गया है ना। इसीलिए हर मेथड यहां देखोगे कितने हैं? 2। क्लिक, क्लिक एंड होल्ड, जितने मेथड मिलेंगे लगभग सब कितने मिलेंगे तुमको? 2। एक आर्गुमेंट के साथ और एक बिना आर्गुमेंट। क्लियर है ये बात? तो आगे ये देखेंगे कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओवरलोडिंग। आखिर ओवरलोडिंग क्या, यहाँ पे ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है, लेकिन अभी से तुमसे मतलब नहीं है। ये तो समझ में आया तुमको? अच्छा, एक चीज नहीं बताई और वो भी बता देते हैं। जैसे क्लिक, डबल क्लिक सब मेथड है ना, वैसे ही सेंड कीज भी एक मेथड। ध्यान से सुनो, कौन सा मेथड बोला? सेंड कीज। सेंड कीज मेथड वैसे कहां पे है? वेब एलिमेंट पे ना। तो कई बार वेब एलिमेंट वाला सेंड कीज चलता है ना, टाइप ही नहीं करता। नॉर्मली भी तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम तो वी टाइगर पे ट्राई कर रहे हो। जब अलग अलग एप्लीकेशंस पे ट्राई करोगे तो बहुत सी जगह तुम्हें ऐसा केस मिलेगा कि जब तुम एक टेक्स्ट बॉक्स पे पहुंचोगे और क्या करोगे? सेंड कीज करोगे, कोड चलेगा, एरर नहीं देगा, एक्स पाथ सही है, सब सही है, लेकिन वहां तुम्हें कुछ लिखा दिखाई नहीं दे। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तब तुम्हें एक्शंस क्लास के थ्रू सेंड कीज करना चाहिए। कैसे? वही एक्शंस ओबीजे डॉट एक मेथड और क्या है? सेंड। और फिर क्या बता सकते हो? एक है ये क्या पूछ रहा है, क्या टाइप करना चाहते, और दूसरा क्या मांग रहा है? वेब एलिमेंट मांग रहा है और क्या टाइप। वैसे भी सेंड कीज मेथड में क्या होता है भाई? कहीं सेंड कीज करोगे तो क्या चाहिए? वेब एलिमेंट भी चाहिए और क्या चाहिए उसका? जहां टाइप करना है। लेकिन तुमने यहां देखा है ना कि इस क्लास के अंदर हर मेथड 2 है। एक बिना वेब एलिमेंट का है और एक विद वेब एलिमेंट है। बिना वेब एलिमेंट वाला इसलिए है कि अगर वहां सही जगह पहुंचे हुए हो तुम्हें लगता है तो वही बार डायरेक्ट यूज कर लेना, और लगता है सही जगह नहीं पहुंचे, तुम्हें पहुंचना है तो वेब एलिमेंट का आर्गुमेंट एक पास कर देना। तो ये भी एक सेंड कीज है। जब तुम्हारा नॉर्मल सेंड कीज काम नहीं करता तो हम कौन सा ट्राई करते हैं? एक्शंस क्लास का सेंड कीज ट्राई करते हैं। क्लियर है ये? हाँ, क्या चीज? 135। अच्छा, ये दो एक्स पाथ देने हैं। क्यों देने हैं 2 एक्स पाथ? भैया तुम ही बताओ, तुम क्या कर रहे हो? इसे पकड़ रहे भाई, जो कुछ है वेब एलिमेंट ही है ना पेज पे। भाई सेलेनियम जो भी काम करता है सबको वेब एलिमेंट की तरह ट्रीट करता है ना। तो भैया यहाँ अगर यहाँ जैसे ड्रैग कर रहे हो तो कहीं ड्रॉप करोगे ना, तो किसी को ड्रैग करोगे और कहीं क्या करोगे? ड्रॉप करोगे। वो किसी और कहीं क्या है? 2 वेब एलिमेंट ही तो होंगे। इसीलिए देखो हमने क्या बनाए? 2 वेब एलिमेंट बनाए, एक ड्रैग का और एक किसका? ड्रॉप का। यहाँ वो एक्स पाथ देंगे जो किसका होगा? क्लिक एंड, सॉरी ना यार, क्या नाम लिखा है उसका? टॉप पोटेंशियल जो यहाँ लिखा हुआ है, इसका एक्स पाथ देंगे ना, इसका एक्स पाथ देंगे ना, या दे ही देते हैं। चलो देखते हैं काम करता है ये है ना। यार यहाँ कुछ नया चीज यूज हुआ है, चलो बता देते हैं अभी, लेकिन बाद में इसको समझाएंगे। इसका एक्स पाथ जब बना रहे हैं हम, देखो टैग क्या है? बी है ना, और हम यहाँ देखो क्या लिख रहे हैं?
ये XPath काम कर रहा है ना। बताएंगे आगे कि ये कैसे काम कर रहा है और क्या, नेक्स्ट क्लास में इस पर भी डिस्कस करेंगे। ये देखो इसका दे दिया, ड्रॉप कहाँ करना है भाई, मान लो टॉप अकाउंट्स पे करना है, उसका भी XPath दे लो यार, ऐसी है ना, इसका भी ऐसे बन जाएगा। ना अब इसे चला के देखते हैं जरा काम करना है। सॉरी चला नहीं सर, दीपक वाले का अच्छा अभी आगे कहाँ हमने बनाया है उसे, 135 अच्छा 135 ये है ना। तो पता नहीं क्या हुआ, दिखा नहीं ना हमें, पहले जो फालतू के हैं इसे बंद कर देता हूँ। ये है ना, जो कर रहा है ना, तो इस तरह से है। इसलिए एक्शन क्लास का जो मेन मोटिव है मेथड चेनिंग वो समझना, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट देना, इस कंसेप्ट को समझना और कई चीजों को जोड़ सकने का कंसेप्ट ये समझ लो। ये सब वेब एलिमेंट में नहीं है। वेब एलिमेंट में या तो सेंड कीज कर लोगे या तो क्लियर, यहाँ तो चाहो तो एक ही लाइन में सेंड कीज भी करा दो और क्या करा दो, क्लियर भी कर, जो कराना है सब एक ही लाइन में करा सकते हो इसको। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं। सेंड कीज तब यूज करोगे जब तुम्हारा नॉर्मल सेंड कीज जो वेब एलिमेंट का है वो काम नहीं करे, तब तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि इसका ट्राई करना चाहिए। इसका भी ना करे तब क्या करना चाहिए जानते हो, कि ना एक्शन तो क्लास ट्राई करोगे, पहले ड्रॉप टेक्स्ट बॉक्स के साथ ही सेंड कीज यूज करोगे ना, पहले टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक या डबल क्लिक कराना और उसके बाद फिर उसमें क्या कराना, सेंड कीज, तो शायद चल जाए। ये देखो ये सब सारी चीज